वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और एक्सरसाइज 4.1 कर रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है? डाटा हैंडलिंग, समझे। अब इसके अंदर देखो एक्सरसाइज 4.1 का देखो, सबसे पहले डाटा को हैंडल करना। डाटा क्या होता है? एक इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास, मान के चलो कोई सेंसेस वाले होते हैं, ठीक है। आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, भाई हाँ कितनी पॉपुलेशन है इंडिया में, कितनी पॉपुलेशन है आपके एरिया में, तो वो क्या है? एक तरह का डाटा। डाटा को सिस्टमेटिक या इन्फॉर्मेशन कहेंगे, सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाना उसको क्या है? डाटा, ठीक है। एक तरह का डाटा ही कलेक्ट कर रहे हैं ना हम, इन्फॉर्मेशन या। तो अब इसको प्लॉट करने के डाटा या इन्फॉर्मेशन को हम किसके थ्रू कर सकते हैं? मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको हम किसके थ्रू कर सकते हैं? बार ग्राफ के थ्रू, ठीक है। जैसे मान के चलो बार ग्राफ होता है ना, समझ रहे सारे, हिस्टोग्राम होता है, बार ग्राफ। अब मैं ये मान के चलो, अब बता दी 2002 के अंदर कितनी पॉपुलेशन थी, कोई कहेगा 1 करोड़, ठीक है। अब मान के चलो 2004 में इंक्रीज होगी, ठीक है, 2 करोड़। ऐसे ही कोई कहेगा बताओ 2007 में कितनी हुई। मतलब ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, इसको आप किसके थ्रू प्लॉट कर रहे हो? ये हम अपना कौन सा है? अपना बार ग्राफ। एक हिस्टोग्राम होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? डाटा सेम होता है। मान के चलो एक सेक्शन ए है, उसमें स्कोर पूछ रखा है, मैथ्स में कितने बच्चे आएगा सेक्शन ए और बी के अंदर, मैथ के अंदर कितने बच्चों के आए हैं, ये कहेंगे 30 बच्चों के। मान के चलो 2003 के अंदर कुछ भी डाटा को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, किसके थ्रू? हिस्टोग्राम के थ्रू। और इसको किस है? ये हिस्टोग्राम है और ये क्या है? ये बार ग्राफ है। ये क्या है? हमारा हिस्टोग्राम, ठीक है। एक पिक्चर की फॉर्म में, मतलब कोई पिक्चर दे रखी है, कोई बुक्स है, ये कहेंगे इस बुक्स को बताओ, ये बुक्स कितने को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आपसे कुछ ना कुछ दे रखी होगी, आपसे कुछ पूछा जाएगा क्वेश्चंस के अंदर। लेकिन ये वाला जो आपके एक्सरसाइज 4.1 है, इसके अंदर सिर्फ आपसे एक पाई चार्ट के बारे में पूछा जाएगा। किसके बारे में? पाई चार्ट। क्लियर है आपको? मैं आपको पाई चार्ट बताता हूं क्या होता है, ठीक है। पाई चार्ट, सबसे पहले देखो, इसके अंदर आपको एक सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए। कोई पाई चार्ट के लिए क्या पता होना चाहिए? सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल और एक पाई चार्ट, बस ये दो इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, ठीक है। इसमें सेंट्रल एंगल और पाई चार्ट, इस चैप्टर में सिर्फ यही पूछा गया आपसे, ठीक है। और परसेंटेज की थोड़ी बहुत आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, भाई इन क्या होता है, कैसे यूज होती है। अब जैसे मान के चलो ये 4.1 का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट देख लो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या लिखा है? अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट सर्टेन ग्रुप्स यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। कोई सर्वे कराया गया है जिसमें टाइप ऑफ म्यूजिक बता रखे हैं। क्या बता रखे हैं? म्यूजिक, टाइप ऑफ म्यूजिक। और यंग पीपल का लाइक्ड, कौन कौन से लाइक कर रहे हैं। इसका मतलब देखो, ये वाले क्या दे रखे हैं आपको? 20% किसको? सेमी क्लासिकल को पसंद करते हैं, यंग, ठीक है। 10% किसको कर रहे हैं? क्लासिकल को। ये वाले फोक के कितने कर रहे हैं? 30% फोक म्यूजिक को कर रहे हैं पसंद। और ये वाले लाइट म्यूजिक को, ठीक है, लाइट म्यूजिक को कितने? 40%। तो देखो बच्चों, एक इंफॉर्मेशन और देखो, ये जो पाई चार्ट के बीच में ये जो एरिया है ना, एरिया, इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर। पाई चार्ट में जब हम डिवाइड करेंगे इस पोर्शन को क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्लियर है? तो पाई चार्ट किससे मिलकर बनता है? सेक्टर से मिलकर। सेक्टर में क्या होता है? 2 रेडियस देखने को मिलेगी, ये तो सेंटर होता है, 2 रेडियस और एक आर्क देखने को मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर, ठीक है। आपसे जर्नल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भाई सेक्टर बताओ क्या होता है, तो आप क्लियर कर देना। तो अब ये आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब क्वेश्चन पूछ रखा है फ्रॉम दिस पाई चार्ट, ये पाई चार्ट गिवन है, तो आपने आंसर देना है। इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 पीपल क्या कर रहे हैं? क्लासिकल म्यूजिक को पसंद कर रहे हैं। हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, लेट एक्स नंबर ऑफ पीपल वर सर्वेड, ठीक है। मान के चलो सर्वे कितने का किया गया था? एक्स नंबर ऑफ पीपल का, कितने का? एक्स का। क्लियर है? अब इसमें पूछ रखा है, लेकिन वो एक्स किसके इक्वल है? हमारे 20 के इक्वल है, ठीक है। किसके बारे में? क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, अबाउट क्लासिकल म्यूजिक।
समझ रहे हो, क्लासिकल म्यूजिक। आपने सिर्फ क्लासिकल का देखना है, इसमें से क्लासिकल का कौन सा है, क्लासिकल का 10% है, तो आपने क्या देखना है, 10% किसका, टोटल का। 10% कितने पसंद करते हैं, टोटल पीपल, ठीक है, ठीक है, इतना बस। आप ये भी लिख सकते हो नॉर्मल, क्लासिकल का भी छोड़ो, आपने बस नॉर्मल लिखना, एक्स नंबर ऑफ पीपल वर सर्वेड, मतलब कितने पीपल का सर्वे किया गया, एक्स का, मतलब अपने को पता होता 200 का हम 200 लिख देते हैं, 500 होता 500 लिख देते हैं, नहीं है तो एक्स लिया हमने। तो 10% का मतलब 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू 20। एक्स की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 20 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई 100 चला जाएगा ऊपर अपॉन 10, 10 से 10, तो ये कितना हो गया, 200 पीपल। तो नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 200। क्लियर है, तो आपको सर्वे कराया गया था, उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने थे पीपल, 200, ठीक है। उसमें से 200 में से 20% थे ना, वो किसको पसंद कर रहे थे, क्लासिकल म्यूजिक को। 200 में से 200 का, अब आपसे कोई पूछे 200 का 10% कितना होता है, आप कहोगे 20 होता है, ठीक है। 200 का 10% कितना होता है, 20 होता है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब आप इसी का सेकंड पार्ट कह रहा हूं, क्या है बच्चों, इंफॉर्मेशन देखो फटाफट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। जो ये था ना आपका, इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ऑब्वियस सी बात है, ये वाला पोर्शन था 40%, किसका था ये, लाइट म्यूजिक का। तो कितने परसेंट ये पूछ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विच टाइप ऑफ म्यूजिक, तो आंसर लिखोगे आप लाइट म्यूजिक। इसका बी पार्ट है लाइट म्यूजिक, समझ रहे हो, लाइट म्यूजिक, बस विच टाइप काट के, लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, ले हो गया बच्चों। सी पार्ट देखो, इसका क्या पूछा गया क्वेश्चन में, इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs। बच्चों देखो, मान के चलो ये कह रहे हैं फोक डांस कितने को पसंद करते हैं, 30%, और इसमें से ये फोक का है ना आपका, फोक 30% है, तो ये कितना है, क्लासिकल 10% है, क्लासिकल को 10 और सेमी क्लासिकल 20% था, यही था ना। अब इसमें पूछा गया है, इफ अ कैसेट कंपनी, कोई कैसेट कंपनी है, कितनी सीडी बना रही है, 1000 सीडी, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप दे मेक, मतलब वो कितने टाइप की बनाएगी, मतलब वो क्लासिकल म्यूजिक की कितनी सीडी बनाएगी, समथिंग, समझ गया, यहां करके बता रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखो, इसका सी पार्ट, मतलब अब नंबर पूछ रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ, यहां से आएंगे हम क्लासिकल, नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक सीडी, किसके बारे में बात चल रही है, सीडी के बारे में, मतलब कितनी सीडी वो क्रिएट कर रही है कैसेट कंपनी। आपके पास कोई एक फैक्ट्री है, आप टोटल नंबर ऑफ कितनी बनाओगे, वो कैसेट 1000 में, अब कोई क्लासिकल भी बनाओगे 20%, सेमी क्लासिकल भी। अब इसका 10% देखना आपने, तो कितना, 1000 का 10%, 10/100, 10 से 10, तो 100 सीडी किसकी बन रही है बच्चों, क्लासिकल म्यूजिक की, 100 सीडी, पहला हो गया। अब दूसरा का, इसी का देखो, नंबर ऑफ क्लासिकल का हो गया, सेमी क्लासिकल आओ, नंबर ऑफ सेमी क्लासिकल सीडी, ठीक है, नंबर ऑफ सेमी क्लासिकल सीडी कितनी है, 1000 का क्या था बच्चों, 1000 का अब 20% निकालना है, बस सिंपल सा 20/100, 10 से 10 कैंसिल करो, 2 को 100 से करोगे 200। तो सेमी क्लासिकल की कितनी सीडी बन रही है, कैसेट कंपनी द्वारा कितनी बनाई जा रही है, 200। थर्ड नंबर पे ये फोक आ जाओ, नंबर ऑफ फोक म्यूजिक सीडी कितनी है, 1000 का कितने परसेंट, 30%, तो 30/100, 10 से 10 से बच्चों 10, तो कितना आंसर आ गया आपका, 300 सीडी किसकी बन रही है आपकी, फोक डांस की, ठीक है, फोक म्यूजिक की। तो नंबर ऑफ, लास्ट वाला है लाइट म्यूजिक,
नंबर ऑफ लाइट म्यूजिक सीडी, लाइट म्यूजिक सीडी, लाइट म्यूजिक का देखो 1000 का 40%, 40/100, 10 से 10 कितना हो गया बच्चों 400। तो अब देखो 400, 300, 700, 800, 900, 1000, तो टोटल 1000 सीडी बना दी उन्होंने। उसमें से 100 किस सीडी की बनी थी, क्लासिकल की 100 सीडी थी, सेमी क्लासिकल की 200 थी, फोक म्यूजिक की कितनी थी 300 और लाइट म्यूजिक की 400। यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया होगा। लो नोट करो या स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है, ये लो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बस 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करते जाओ, कोई डाउट है तो पूछते जाओ। इसी के अंदर पूछ रखा है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन। अब सीजन दे रखा है बच्चों, देखो फटाफट देखो, ये क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है आपको। इस टेबल के अंदर समर दे रखा है, रेनी सीजन दे रखा है और विंटर सीजन दे रखा है। 3 तरह के सीजन है। और ये कितने नंबर ऑफ वोट्स, ये 90 वोट पड़े इसको, 120 एंड 150 वोट्स इसको, ठीक है। सीजन को कितने नंबर ऑफ वोट्स पड़े हैं आपको, नंबर ऑफ वोट्स मतलब पसंद कितने करते हैं, कितने में से 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट देयर फेवरेट सीजन। 360 बंदों से पूछा गया, उसमें से उन्होंने बताया, 90 ने क्या बताया, हमको समर पसंद है, 120% ने बताया हमको रेनी सीजन पसंद है, 150 ने विंटर को बताया। तो फाइंड विच सीजन गोट मोस्ट वोट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है, देखो इसका फर्स्ट पार्ट है विच सीजन गोट मोस्ट वोट, सबसे ज्यादा किस सीजन को मोस्ट ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, किस सीजन को, ये सीजन की बात है, ठीक है। सीजन में बच्चों क्या है हमारे पास, विंटर सीजन, पहले का आंसर है विंटर सीजन लिख देना, विंटर सीजन गोट मोस्ट वोट, ठीक है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स गोट विंटर सीजन। सेकंड, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हर का क्या करना है आपने, सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। अब सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एंगल फॉर किसका, समर। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, टोटल वैल्यू तो नीचे आएगी, इसका टोटल कितना होगा, देखो 150 और 100 मान के चलो, कितना होगा 240 इसका, और इसका कितना आएगा 240, 240 प्लस 120 मतलब कितना होएगा दिस 360। तो बच्चों इसका टोटल है ना, टोटल कोई भी वैल्यू का टोटल कहां पर आएगा, इसके नीचे। इस फॉर्मूले में समर सीजन इसका पूछ रखा है, सेंट्रल एंगल इसका कितना होएगा 360 लिख दो। और जिस बारे में पूछ रखा है समर का निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू ऊपर रखनी है, ये वैल्यू ऊपर डिवाइड बाय टोटल, 90 डिवाइड बाय टोटल इंटू 360 करना ही करना है आपने। ये एक सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला है। तो इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया 90, ये डिग्री आ गया बच्चों। तो सेंट्रल एंगल समर का कितना निकला 90। अब बताऊं सेंट्रल एंगल रेनी सीजन का, रेनी का कितना है 120 डिवाइड बाय क्या टोटल इंटू 360, इससे ये कैंसिल हो गया, 120 आपका आंसर है, 120 डिग्री। समझ गए। अब सेंट्रल एंगल किसका निकालना है बच्चों, विंटर का। तो विंटर का क्या फॉर्मूला है आपका 150 लिखना है आपने, डिवाइड बाय टोटल कितने 360 इंटू 360, इससे ये कैंसिल, आंसर कितना आ गया 150 डिग्री। बस ये पूछ रखा था आपसे, क्लियर। लो इसी के साथ हमारा इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसी का पूछ रखा है, अच्छा पाई चार्ट शो करना है इस इंफॉर्मेशन का। अब आपने जो इंफॉर्मेशन निकाली है ना, इससे क्या करना है आपने पाई चार्ट क्रिएट। पाई चार्ट का मैं बता रहा हूं। पाई चार्ट के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। सेंट्रल एंगल तो निकाल दिए ना सबके। अब पाई चार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है, ऐसे कर लोगे ना, सर्कल तो आता है। तो ये सेंटर होगा, सेंटर से कोई रेडियस भी मिलेगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर देना, ये रेडियस हो गया आपका। अब आपको पता है पहले 90 डिग्री बनाना है, इस रेडियस से ऊपर की तरफ बना दो या नीचे की तरफ। अगर डी पे, जैसे ये डी है आपके पास, ठीक है,
इस डी से, ठीक है ये डी है, इस डी से इस पे रखना, इस पे रखते ही जहां ऊपर की तरफ जा रहा है ये देखो ये 90 डिग्री का, तो इससे क्या कर देना आप ज्वाइन कर देना। समझ रहे हो, ये क्या बन गया आपका 90 डिग्री का, पहला हो गया क्लियर। ये 90 को ही डिनोट करता है ये वाला, ठीक है, राइट एंगल को। तो सेकंड नंबर पे कितना है, फर्स्ट तो हमने कर दिया, इसको क्या रीजन दोगे, समर, SUMMER, समर लिख देना 120 डिग्री। अब आपको पता है 120 का कैसे है, यहां से इसको सेंटर लेना, इसको जो आपकी डी है ना प्रोटेक्टर बोलते हैं, उस पे 120 का ऐसे। अब आपको बताइए यहाँ ये वाले वो कर रहे हो आप, लेंथ ले रहे हो ना लाइन को, तो यहाँ तो होएगा नहीं 120, इससे ये 90 होता है, 90 से तो बड़ा होगा, तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों 120, इसकी वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ पर। तो अब आपने क्या करना है, इसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, ये हो गया आपका 120 का। ये 120 किसको डिनोट कर रहे हैं, आपका रेनी सीजन को, 120 रेनी का हो गया। अब विंटर के लिए जो बचा हुआ है विंटर का हो गया, तो ठीक है, तो विंटर का कितना हो गया 150, विंटर का 150 डिग्री, बस हो गया आपका। ये 90 था, इसको थोड़ा डार्क कर देना, इसको भी कर लेना, ठीक है, ओवर राइट मत करना, बस ऐसे ही। तो बच्चों ये था आपका पाई चार्ट, क्या था, पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रल एंगल निकालने हैं, सेंट्रल एंगल पता चल गया, उसके बाद आपको पाई चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है जी। लो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया, लो आप कर लो इसको। अब लो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं इसका। थर्ड में देखो क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, थर्ड में दे रखा है अब ड्रॉ अ पाई चार्ट, पाई चार्ट ही ड्रॉ करना है इसके अंदर। थर्ड में क्या करना आपने, पाई चार्ट। अब इसमें क्या है, थर्ड में इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है आपको, कलर्स की दे रखी है, ठीक है, मैं आंसर ही लिख रहा हूँ बच्चों। सेंट्रल एंगल आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे एक तो बताया था वैसे, अब ऐसे करके यहाँ पर कलर्स हैं, ठीक है, कलर्स। उसके बाद क्या है आपको, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल। थर्ड नंबर पे क्या आपका, ये सेंट्रल एंगल का बना लो, ये कॉलम किसका, सेंट्रल एंगल। इतना क्लियर है सभी को। अब करना क्या है, ब्लू कलर, ग्रीन, ठीक है, रेड और येलो, ये सारी मतलब ब्लू कलर को कितने परसेंट लाइक करते हैं, ग्रीन को कितने लाइक कर रहे हैं, रेड को कितने कर रहे हैं, येलो को कितने कर रहे हैं। टोटल है 36 आपके, टोटल है 36। क्लियर इतना, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था। अब पाई चार्ट आपको ड्रॉ करना है ना इस टेबल का, ठीक है, इसका पाई चार्ट आपको सेंट्रल एंगल पता होना चाहिए। सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है, ब्लू कलर का निकालना है, 18 लिखोगे डिवाइड बाय टोटल वैल्यू लिखोगे, मतलब अगर टोटल ना दे रखा हो आपने, इनका टोटल करना है, तो टोटल इंटू 360 कर दोगे, तो 36 के टेबल में कब आएगा, 10 पे आएगा। 18 को 10 से करोगे 180 आ जाएगा, तो ये कितनी डिग्री हो गया, 180 डिग्री। हाँ ठीक है। अब ग्रीन का बताओ फटाफट, ग्रीन को कितने लाइक करते हैं, 9, तो कैसे निकलेगा, 9 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं, 36 इंटू 360, तो 36 से बच्चों हो गया 10 पे, तो इसका हो गया 90 डिग्री। सेकंड का हो गया। थर्ड का बताओ, थर्ड का 6 है ना थर्ड का, तो 6 डिवाइड बाय टोटल, टोटल मतलब 36 इंटू 360, तो कितना होगा, 36 को 10 से करोगे ये 60 डिग्री हो गया आपका। क्या होगा, 36 को इससे 10 से गया, 6 को 10 से करेगा 60 हो गया। ऐसे येलो का बताओ फटाफट, 3/360, 3/36 इंटू 360, ये गया 10 से, 3 को 10 से करोगे 30 डिग्री, बस हो गया। देखो आपकी सारी सेंट्रल एंगल निकालते ही आपको ने क्या करना है, एक ठीक है पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट कैसे होता है देखो, अब पाई चार्ट यहां लिख देना क्वेश्चन में, पाई चार्ट। पाई चार्ट में सबसे पहले ये सेंटर, मतलब आप यहां तो करोगे, ये तो रेडियस है 180, मतलब आप क्या करोगे, इस प्रोटेक्टर है आपके पास, इस प्रोटेक्टर को रखोगे यहां पर कैसे, सेंटर पे, इस सेंटर पॉइंट को डी के, और आपको पता है ये 180 बिल्कुल स्ट्रेट होता है यहां पर, तो इसको आप इसको ज्वाइन करवा दो। ये वाला कितना हो गया आपका 180 डिग्री का। 180 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ब्लू कलर को, तो इसको इस सेक्टर में क्या भर दोगे आप, इस सेक्टर के अंदर ब्लू। ओके,
अब आपको 90 बनाना है। अब आपको पता है सेंटर है ये, ऐसे कर लो, इस सेंटर से ऐसे करोगे 90 बिल्कुल स्ट्रेट में आ रहा है बच्चों। ठीक है, आप सबको इतना तो आता ही है, नहीं आता तो सीख लो। तो ये वाला सेक्टर कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, 90 का मतलब ग्रीन, ग्रीन, समझे। थर्ड नंबर पे 60 का बनाना है। अब आपने ऐसे यहां रखना इसको, यहां से आप 60 डिग्री का ड्रॉ करो, मतलब ऐसे रखा आपने, सेंटर ये है आपका 60 डिग्री, मान के चलो ये आपका 60 यहां पर आ गया। समझ रहे हो ना बच्चों आप, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये आपका कितना हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेड कलर को, ये रेड का हो गया। ऐसे ही लास्ट इंफॉर्मेशन 30 डिग्री जो बच गई वो आपकी 30 डिग्री है। 30 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो को। बस हो गया आपका पाई चार्ट क्रिएट हो गया। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये देखो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, इसको हमने क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया। अब नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारा। फोर्थ की देखो इंफॉर्मेशन क्या पूछी गई आपसे, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट्स गिव द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय द स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस इफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट 540। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और टोटल मार्क्स ने स्टूडेंट ने कितने ऑब्टेन्ड करे हैं, मतलब प्राप्त किए 540। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसका फर्स्ट में आंसर। हम पाई चार्ट देखो फटाफट। पाई चार्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये एसएस है, सोशल साइंस के कितने 65 डिग्री, तो और बच्चों ये कितनी है 80 डिग्री, ये वाले 80 डिग्री किसका है, ये साइंस का। थर्ड नंबर की इंफॉर्मेशन है 70 डिग्री 70 डिग्री, ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, हिंदी की। आगे दे रखी है 55 डिग्री, 55 किसकी है आपकी, इंग्लिश की। एंड ये 90 डिग्री, 90 डिग्री किसकी दे रखी है आपको, मैथ्स की। समझे ये इंफॉर्मेशन, मतलब अब ये क्या दे रखे हैं, अब सेंट्रल एंगल ऑलरेडी कर रखा है, प्लॉट कर रखा है इसके अंदर। अब आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ रखा है, मतलब और कुछ वैल्यू। अब आपसे पूछ रखा है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। 105 मार्क्स कितने आए बच्चों के, ठीक है 105 मार्क्स, मतलब 105 कौन से सब्जेक्ट में आए हैं। सबसे पहले मैं फटाफट यहां से करता हूं, मैथ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैथ्स में अगर 90 को, इसको ये एंगल है ना, एंगल को इसके कंप्लीट एंगल से डिवाइड कर देता हूं मैं, इस वैल्यू को, डिग्री को इसके पूरी डिग्री से, और क्या कर दूंगा इसके मार्क्स, मतलब 540 टोटल मार्क्स है। अब क्या पूछ रखे हैं, नंबर ऑफ मार्क्स इन मैथ्स। तो मैथ्स में बच्चों कितने आए हैं, मैंने बताया इसकी वैल्यू को 90 डिग्री को 360 डिग्री से क्या कर दिया, डिवाइड करा, और इनटू क्या कर दिया, उसके टोटल मार्क्स थे, तो हमको क्या मिल जाएंगे नंबर। 9 के टेबल में 4 पे आएगा, 4 1 जा 4, तो 4 से कैसे डिवाइड होगा, ऐसे करके देख लिया करो फटाफट। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा मतलब 135 नंबर आए हैं। तो इसके कितने नंबर आए हैं मैथ्स के अंदर, इस बच्चों के कितने आए, 135। क्लियर, ऐसे ही एसएस के बताओ। ठीक है, तो ये लाइन लिख लेना, नंबर ऑफ मार्क्स इन एसएस, मतलब सोशल स्टडी। कितने सोशल स्टडी के लिए, 65 डिवाइड बाई 360 इंटू 540। सोल्व करो इसको, 10 से 10, 3 की टेबल में 12 पे 3 से 4 5 18 पे, 6 के टेबल में जल्दी करो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, मतलब 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। समझ गया। अब कितना हुआ बच्चों, 65 को 3 से करना मल्टीप्लाई, 65 इंटू 3 कितना होएगा, 5 3 15, 1 6 2 18 और 1 19, 195 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 निम 18, 1 2 7 14, 1 2 5 97.5। तो बच्चों सोल्व करके कितना आ गया, 97.5। ये मार्क्स आए किसमें, एसएसटी के अंदर। मैथ्स में कितने आए थे आपके 135 मार्क्स, एसएसटी में कितने आए 97। थर्ड बताओ, नंबर ऑफ मार्क्स इन साइंस। साइंस में बताओ फटाफट, साइंस में 80 डिवाइड बाई 360 इंटू
360 हो गया ना, मतलब इंटू 540, सेम रूल। 9 के टेबल से डिवाइड करो, 9 चौके 36, 9 छिक 54, 2 से डिवाइड करो, ये 4 से कर लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 20 हो गया। 20 को 6 से करोगे 120। 120 मार्क्स किस में आए हैं? किसमें? साइंस के अंदर। फोर्थ में देखो, हिंदी के अंदर, नंबर ऑफ मार्क्स इन हिंदी। बताओ शाबाश। 70 डिवाइड बाय 360 इंटू 540, 10 से 10, 9 चौके 36 होता है, 9 छिक 54 होता है, ठीक है। दोबारा से 2 से कर लो, 2 दूनी 4 होएगा, ये कितना होगा? 2 दूनी 4, ये 35 आ जाएगा बच्चों। 35 अब 2 से 3 होगा। 35 को 3 से करोगे, 35 को 3 से करोगे 105। 35 को 3 से, 5 3 15, 3 दिन 10, 105 आ गया। क्लियर? तो अब से आपसे कोई पूछे हिंदी में कितने मार्क्स हैं? हिंदी में बताओ शाबाश 105। लास्ट आओ इंग्लिश के अंदर, नंबर ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में आप बताओ फटाफट कितने आएंगे? 55 डिवाइड बाय 360 इंटू 540। क्लियर है ना सभी को? दिख रहा है? हाँ। अब देखो 10 से 10, 9 चौके 36, 9 छिक 54। अब 2 से करोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। समझे इतना? इसके कितने आपके 55 डिग्री है। 55 डिवाइड बाई 360 करोगे, और ये कितना करोगे? ऐसे मैं यहाँ करके बता रहा हूँ। 55 डिवाइड बाई 360, यही है ना 360 से, इंटू 540। 10 से 10, 9 छिक 54, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 55 को 3 से करोगे, 55 इंटू 3, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 165। 165 को 2 से करोगे कितना आएगा? 2 ठे 16, 2 दूनी 4, 1 2 जी 10, 82.5 आ गया बच्चों। सोल्व करके कितना आ गया? 82.5। क्लियर? ये सारी देखो मैंने आपकी वैल्यू सारी फाइंड आउट कर दी। इसके क्या निकाल लिया हमने? यहाँ से क्या निकाला? वैल्यू निकाल ली, नंबर निकाल लिए। ये पूछ रखा था क्वेश्चन के अंदर 105 नंबर किस सब्जेक्ट में आया? इन विच सब्जेक्ट? 105। ये बच्चों ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। 105 किस में है? हिंदी में। तो फर्स्ट का आंसर क्या आपका? तो यहां पर देख लो, इसमें आंसर फर्स्ट। ये इन्फॉर्मेशन तो निकाल देना आप सारी, ठीक है। इसके बाद चलो आप ऐसे भी मत लिखना, इसको 1 2 3 भी मत लिखना, ठीक है। इसको नॉर्मली लिखो, ठीक है। ये स्टार लगा दो ऐसे, चाहे आप ऐसे। क्लियर? अब यहाँ क्योंकि पार्ट में पूछ रखे है ना, इसलिए 1 2 3, वो क्योंकि वो सोचेगा वो पार्ट फर्स्ट का आंसर है ना। अब ये 105 किसमें? हिंदी का। पहले का आंसर क्या आपका? हिंदी। सेकंड क्या है बच्चों? आंसर देखो, सेकंड का आंसर क्या है? सेकंड में पूछ रखा है हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन हिंदी। इसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। यहां आंसर लिखेंगे हाउ मैनी मोर मार्क्स। क्या पूछ रखे हैं? हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट मैथ्स देन हिंदी। मैथ्स और हिंदी में बताना है, मैथ्स और हिंदी। ये हिंदी आपका बच्चे। मैथ्स में कितने आपके? 135। हिंदी में कितने आपके? हिंदी के आए हैं 105। कितने मार्क्स ज़्यादा हैं? कितने हैं? 30 मार्क्स। इसका आंसर क्या आपका? 30 मार्क्स। तो सेकंड का आंसर है 30 मार्क्स। हाउ मेनी काट के 30 मार्क्स लिख देना, बाकी सारा सेम आंसर है। तो 30 मार्क्स आपका क्या है? आंसर। समझे क्या क्या कह रहा हूं मैं? ऐसे कह रहा हूं 30 मार्क्स मोर, ठीक है। 30 मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी, ठीक है। 30 मार्क्स मोर वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। ये पूरी लाइन लिख देना आप बस, हाउ मैनी की जगह। इसका लास्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड सोशल साइंस का। और ये 97.5 है, ये यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा मैं 97.5 को ले। इसका थर्ड पार्ट में क्या बच्चों? एग्जामाइन करना है सम ऑफ मार्क्स ऑफ सोशल साइंस प्लस मैथ्स इज मोर देन दैट ऑफ सोशल साइंस, नहीं साइंस एंड हिंदी।
साइंस और हिंदी। ये क्या पूछ रहा है, क्या ये ज़्यादा है? एसएस में कितने हैं? एसएस में 97.5 है, 97.5 प्लस मैथ्स में कितने हैं? 135। ऑब्वियस सी बात है 135 प्लस 97.5, 7 और 5 12, 9 10 13 का दिया 232, मतलब 232.5। ठीक है, ये काफ़ी बच्चों को आया नहीं था कैलकुलेशन करने, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा करो ऐसे। ठीक है, तो आंसर निकल जाएगा 232.5। इन दोनों के ऐड करके आए हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है। और इसके बताने दूसरे साइंस और हिंदी के। साइंस का है आपका, साइंस के 120 है, हिंदी के कितने हैं? हिंदी के है बच्चों 105। क्या ये सही बता रहे हैं? 120 और 100, 120 और 105 का मतलब 5, 225। ये कितना है आपका? 225 है। ये कितना आपका इसका? 232.5। ये यही बोल रहे थे ये ज़्यादा है। ठीक है, ये क्या कह रहे थे? ये मार्क्स मोर है, मोर। क्या सही बोल रहे हैं? यस। इसका आंसर क्या है? यस। ठीक है, तो एग्जामाइन वेदर की जगह लिख देना यस, सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी, सारी लाइन। तो ये आपको करके बता देना। ये हो गया आपका कंप्लीट। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। ले क्वेश्चन नंबर 5 आओ। 5th की क्या इन्फॉर्मेशन है? 5th में दे रखा है आपको सिर्फ पाई चार्ट क्रिएट करना है। सारी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सारे इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड है सारा आपका। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सारी क्या है आपकी इसी चैप्टर पे बेस्ड है, पाई चार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा आपको कोई लैंग्वेजेस दे रखी है, इस तरह से टेबल क्रिएट कर लो। लैंग्वेज के बाद क्या दे रखी है? हिंदी, इंग्लिश। कौन कौन सी आपकी लैंग्वेजेस? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली एंड बस ये टोटल दे रखा है आपको। अब बता रखे लैंग्वेजेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हिंदी के कितने हैं? ठीक है, जो बोलते हैं मतलब 40, ये 12 है इंग्लिश के, 9 मराठी के, तमिल के 7, बंगाली के 4, टोटल कितने हैं बच्चों? 72। बस इसमें लिख रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल, और लैंग्वेजेस बोलते हैं डिफरेंट, और इसको पाई चार्ट पे आपने क्या करना है? प्लॉट करना है। बस आपको पता है सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, पता है ना? सबसे पहले सेंट्रल एंगल, बस जिसको ये आ गया क्वेश्चन कंप्लीट आपका। क्या है? 40, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है हिंदी का निकालना है 40 डिवाइड बाय 72 इंटू 360 फॉर्मूला है अपना। तो 36 की टेबल में 36 1 जा मतलब 0 है, 0 लगा दो। 36 2 जा 72 होता है। 2 से करोगे कितना आएगा? 20 आ जाएगा। 20 को 10 से करोगे 200 आएगा। तो इसका सेंट्रल एंगल कितना है? 200 डिग्री। सेकंड की इंफॉर्मेशन देखो, 12 डिवाइड बाय 72 इंटू 360, सेम रूल 10 आएगा। ये कितना आएगा? 2 आएगा। 2 के टेबल में करोगे कितना आएगा? 6 पे, 6 को 10 से करोगे 60 डिग्री। आंसर सेकंड का आ गया। थर्ड की देखो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये वाली सेकंड की थी बच्चों, ये फर्स्ट की थी। अब थर्ड की देखो, 9 डिवाइड बाय 72 इंटू 360, सेम रूल 10 आएगा, 2 आएगा। 2 से करोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 5 जा 45 डिग्री हो गया। ऐसे ही इसकी बताओ, इसकी तमिल की 7 डिवाइड बाय 72 इंटू 360 फॉर्मूला। तो ये 10 हो गया, ये 2 पे गया, 2 करा, ये 5 पे गया, 7 5 जा 35 डिग्री। समझ रहे हो सारे? लास्ट बताओ ये वाले का 4 डिवाइड बाय टोटल इंटू 360। देखा 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 1 0 थी लगा दी हमने। 2 से करा 5 आ गया, 4 पंजे 20 डिग्री। 20 डिग्री का ये बनाना है। ठीक है, अगर सेंट्रल एंगल चेक भी कर लिया करो, 200 और 260, 260 और 40 300, 305, 310, 330, 340, 340, 360, मतलब कंप्लीट है, मतलब ओके है। अब आपने क्या करना है? एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, मेकिंग क्या करना है? पाई चार्ट। पाई चार्ट बताओ क्या होता है? एक बीच में एंगल है, हाँ जी है। अब इस एंगल का क्या रोल है बच्चों? इसमें सबसे पहले 200 डिग्री का है। अब आपको नहीं आता तो क्या करना? सबसे पहले आप छोटा एंगल भी क्रिएट कर सकते हो। छोटा एंगल तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको पता है स्ट्रेट एंगल कितने का होगा? 180 का। तो मान के चलो आपने 180 आपने ऐसे बना दिया, इतना तो कर लोगे ना। अब आपको पता है ये डॉटेड में रखना हल्का सा।
ठीक है। अब आपको यहाँ से 20 और बढ़ाना है, 20। तो कैसे करोगे, ये एंगल लेके यहाँ से इस लाइन से आप 20 डिग्री का बना सकते हो। 20 देखो यहाँ पर आ रहा है बच्चों, तो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिल गई ये वाला, ये। तो मैं इसको कितने डिग्री का प्लॉट कर दिया मैंने, ये ऐसे करके, ये वाला यहाँ से 180 से 20 और इंक्रीज करके हिंदी, जो ये वाला है हिंदी, हिंदी लिख देना, यहाँ पर 200 डिग्री कर देना। पहली इंफॉर्मेशन हमने क्या कर दी, पाई चार्ट पे प्लॉट कर दी। सेकंड बताओ 60 डिग्री। अब आपको पता है चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, 60 बना सकते हो ना, हाँ जी बना सकते हैं। तो 60 बच्चों यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 60, क्लियर। तो 60 क्या है, क्लियर हो रहा है आपको। तो ये कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये पाई चार्ट पे हमने 60 डिग्री को प्लॉट कर दिया। ये 60 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लिश को, या इंग्लिश लिख देना। 60 के बाद क्या, 45। अब आप यहां से 45 का डिग्री का देखो, 45 डिग्री क्या होगा बच्चों, यहां से ये है हमारा 40 + 5, देखो यहां पर आ रहा है, ये वाली देखो इन्फॉर्मेशन ऐसे देखा करो, 40 और 5 यहां पर आ रहा है, इसका मतलब इसको ज्वाइन कर देना स्केल से। ये 45 डिग्री, 45 किसका है, किसका है 45, जल्दी बताओ। और थर्ड नंबर की इंफॉर्मेशन मराठी, ठीक है, मराठी। फोर्थ नंबर पे 35, ठीक है, 35 देखो यहां से ऐसे करोगे, ये करोगे, ये 20 आ गया, 30 आ गया, 35। ये बच्चों 35 को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, 35। 35 किसका है हमारा, ठीक है, तमिल, तमिल। और लास्ट कौन सा बचा, 20 डिग्री। 20 डिग्री किसका है आपका, लास्ट का बंगाली, ठीक है, बंगाली का आपने लिख देना 20 डिग्री। ये आपका क्या बन गया, पाई चार्ट। बस यही करना आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन को मैंने प्लॉट कर दिया, मतलब सेंट्रल एंगल से और पाई चार्ट के ऊपर। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करो, जब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।